ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा n is from 1 to infinity minus 1 to the power n plus 1 n upon 5 to the power n। अब ये बताइए, ये -1 की पावर n plus 1 का क्या मतलब होता है? ये क्या शो करता है? जैसे अब मान लो अगर आप ये सिग्मा खोलते हो तो आप n को 1 रखोगे, n को 1 रखोगे तो -1 की पावर 2 यानी कि +1, फिर आप n को 2 रखोगे तो -1 की पावर 3 यानी कि -1। तो आपको बस ये बता रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑल्टरनेट साइन के साथ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये जो आगे -1 की पावर में लिखा होता है ना, ये आप इससे आपको क्या हिंट मिलता है कि ये सीरीज कैसी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो अब जैसे n को अगर आप 1 रखते हो, अब इस x का एक्सपेंशन करते हैं, n को 1 रखो तो क्या मिलेगा, 1/5 की पावर 1 और आगे प्लस साइन। n को 2 रखोगे तो ये टर्म क्या बन जाएगा, -1, यानी माइनस साइन के साथ n को 2 रखा। फिर n को 3 रखोगे तो फिर ये प्लस हो जाएगा क्या, तो प्लस साइन के साथ 3/5²। फिर n को 4 रखोगे तो ये ऑड पावर हो जाएगी, तो ये माइनस रह जाएगा, फिर आ जाएगा -4/5 की पावर 4, यहाँ पर 3 आएगा, सॉरी। और ये चलता जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसका मतलब अच्छी बात है, हमें nth टर्म ज़्यादा सोचने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। अब बताइए अगला स्टेप आप क्या करेंगे। इसमें कॉमन रेशियो कितने का चल रहा है, -1/5 मल्टीप्लाई होता जा रहा है। अगर हर टर्म में -1/5 करोगे तभी तो ऑल्टरनेट साइन आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे रेशियो चल रहा है -1/5 का। अब इसको -1/5 से करके एक टर्म आगे किसका के लिख दो, इसको -1/5 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड सो ऑन। और अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट का मतलब सेकंड सीरीज में साइन बदल दो। तो ये हो गया 1 + 1/5, सब्ट्रैक्ट करने पे 1 + 1/5 मतलब 6/5 ऑफ s। अब ये बताइए सब्ट्रैक्ट करने पर ये क्या बन गया, -2 + 1 यानी -1/5²। ठीक है, फिर +3 - 2 यानी +1/5³। फिर -4 + 3 यानी -1/5 की पावर 4। ऐसे चल रहा है ना ये ऑल्टरनेट साइन के साथ। और ये देखो ये पूरी शुरू से लास्ट तक जीपी बन गई क्या, और इस जीपी में रेशियो कितने का चल रहा है, -1/5 का। तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दे, a/1 माइनस r को -1/5 लिखना, तो ये आ जाएगा 6/5 s = 1/5/6/5। 5 से 5 कैंसिल, तो 6/5 s = 1/6, तो s = 5/36। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा n is from 1 to infinity n² + 3n + 1/2 to the power n। अब इसका nth टर्म देखिए, इसके nth टर्म से आपको कुछ आइडिया लग रहा है, क्या ये AGP है? अभी AGP है ये नहीं, डिनोमिनेटर में तो ठीक है जीपी का टर्म दिख रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में n में लीनियर नहीं है, n में क्वाड्रेटिक है। यानी एक बार हम वो प्रोसेस करेंगे तब जाकर n की एक डिग्री कम होगी, यानी तब वो AGP बनेगी। फिर हमें एक बार फिर से वो सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, तब जाकर वो GP बनेगी। तो पहले इसका आप एक्सपेंशन लिख दो। बताइए n को 1 रखो, कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। n को 1 रख के 5/2, फिर n को 2 रख के बताओ क्या आ रहा है, 11/4 यानी 2² भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद रखो 3, 19/2³ और एक और रख दो 4,
29/2⁴ एंड सो ऑन। क्योंकि मुझे 2 बार प्रोसेस करना था इसलिए मैंने 4 टर्म्स तक लिख दिया। ठीक है, अब बताइए किससे मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, किससे मल्टीप्लाई करें 1/2। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 5/2² यहाँ, 11/2³ यहाँ और 19/2⁴ यहाँ एंड सो ऑन, और सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा 1/2s 5/2, 11 - 5 6/2², 19 में से 11 गया तो 8/2³, फिर 10/2⁴ एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की, AGP जो बन रही है ना वो यहाँ से बनना शुरू हुई है। न्यूमरेटर में देखो तो 2 का गैप सेकंड टर्म से आ रहा है। पहले टर्म को AGP में इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि पहले टर्म को देखोगे तो 2 का गैप थोड़ी होगा फिर, क्योंकि इनमें तो 5 और के बाद 6 आ गया, फिर 6, 8, 10, 12 ऐसे चल रहा है। तो अगर मुझे अब वो प्रोसेस रिपीट करना है तो सिर्फ इस AGP के लिए करना है, तो इस 5/2 का 5/2 का क्या करूँ, उधर भेज दूँ। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा s/2 माइनस 5/2 इक्वल्स टू ये वाली चीज़। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इसमें आप एक काम और कर सकते हो, ऊपर नीचे एक 2 कट रहा है। आप देखो ना 6 और 2² में एक 2 कटेगा, 8 और 2³ में एक 2 कटेगा, तो वो कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी इट्स ओके। ठीक है, तो अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो ये आएगा 3/2, ये आ जाएगा 4/2², 5/2⁵ एंड सो ऑन। ठीक है, और अब बताइए इसमें प्रोसेस रिपीट करने के लिए क्या करें, फिर दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दें 1/2, तो इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करो, और इधर जब करोगे तो एक टर्म आगे खिसका के लिखना। और सब्ट्रैक्ट कर दो सेकंड वाली सीरीज को फर्स्ट वाली सीरीज से। तो ये बन जाएगा हाफ टाइम्स s माइनस 5/2, ये 3/2 प्लस 1/2² प्लस 1/2³ प्लस 1/2⁴, इस तरह से आता जाएगा इन्फिनिटी तक। ठीक है, और अब इसमें देखिए यहाँ से इन्फिनिट GP बन गई, तो यह आ गया 1/2 s माइनस 5/2 इक्वल्स टू 3/2 प्लस इन्फिनिट GP। इन्फिनिट GP का पहला टर्म है 1/2² अपॉन 1 माइनस रेशो चल रहा है 1/2, तो यह आ जाएगा 3/2 प्लस, ये कैलकुलेट करो 1/2 निकलेगा, दैट मीन्स हाफ टाइम्स s माइनस 5/2 किसके बराबर आ गया 2 के, तो s माइनस 5 किसके बराबर आ जाएगा 8, यानी s किसके बराबर आ जाएगा 8 + 5 13, तो 13 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट 1 + 2 × 1 + 1/n प्लस 3 × 1 + 1/n का स्क्वायर प्लस 4 × 1 + 1/n का क्यूब एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू n²। ये प्रूव करना है आपको। तो LHS में जो सीरीज़ लिखी हुई है उसको S मान लेते हैं, और अब इस सीरीज़ को ध्यान से देखकर बताइए क्या ये AGP टाइप की सीरीज़ है। इसका nth टर्म लिखवाइए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा टर्म, तो चौथे टर्म में बाहर 4 आ रहा है, nth टर्म में n आएगा और 1 + 1/n की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, रेशियो क्या दिख रहा है आपको इसमें 1 + 1/n, तो 1 + 1/n से
मल्टीप्लाई करो और एक टर्म आगे खिसका के लिख दो। और ये आ जाएगा कितना, n इंटू 1 + 1/n की पावर n, और माइनस कर दो। अब बताइए इसमें से माइनस करोगे तो s कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 - 1 - 1/n, यहाँ ये आ जाएगा क्या, और 1 + 1/n प्लस 1 + 1/n का स्क्वायर प्लस 1 + 1/n का क्यूब अप टू 1 + 1/n की पावर n-1। लास्ट वाला माइनस साइन के साथ उतारना। ठीक है, और अब देखो यहाँ से ये पूरी जीपी बन गई क्या, यहाँ तक कितने टर्म्स की जीपी है, कितने टर्म्स की जीपी है, आप 1 को तो देख ही नहीं रहे हो, 1 भी तो है इसमें, तो अगर आप पावर्स काउंट कर रहे हो 1 2 3 से लेकर के n-1, तो n-1 टर्म्स और एक 1 भी है, तो टोटल n टर्म्स की जीपी है, जिसका पहला टर्म है 1 और जिसमें रेशियो है 1 + 1/n। तो n टर्म्स की जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दे, तो ये आएगा -1/n(s) फर्स्ट टर्म, फिर 1 - 1 + 1/n की पावर नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 1 - 1 + 1/n माइनस n इंटू 1 + 1/n की पावर n। तो ये -1/ns, ये आ गया 1 - 1 + 1/n की पावर n। डिनोमिनेटर बताइए क्या बन गया, -1/n, बोलो ठीक है। अब देखो इस डिनोमिनेटर वाले माइनस को ऊपर एडजस्ट करते हैं, और ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 1 + 1/n की पावर n-1, इस माइनस को भी ऊपर एडजस्ट कर दिया, और -n इंटू 1 + 1/n की पावर n। अब इस n को ब्रैकेट में लेकर जाओगे तो ये और ये कट जाएंगे, और क्या बचेगा, -n। तो -1/n(s) अगर इसके बराबर आया तो s किसके बराबर आ गया, n², और यही तो प्रूव करना था कि ये सीरीज़ का सम क्या आएगा, n²। हेडिंग डालिए मीन्स, और इसमें सबसे पहला लिखिए अरिथमेटिक मीन। इसको हम AM या A दोनों से डिनोट कर सकते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स, सपोज A1 A2 A3 अप टू AN, इनका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीका क्या है, जितने नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालना है उन सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ टर्म्स से, नंबर ऑफ नंबर्स से। तो इनका अरिथमेटिक मीन A कैसे किसके बराबर होगा, A1 + A2 + A3 अप टू AN अपॉन क्या, n। इन शॉर्ट हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा AI, i की वैल्यू 1 से n तक अपॉन n, ये अरिथमेटिक मीन होता है। जैसे एक क्वेश्चन करके बताओ, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ -1, -4, 11 and 13। तो अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए इन सबको ऐड कर दो, -1, -4, 11, 13, और किससे डिवाइड करोगे, 4 से, क्योंकि ये 4 नंबर्स हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 19/4।
ठीक है, ये तो बात की हमने n नंबर्स के लिए। अगर हम 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकालें तो, ठीक है, लिखिए अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स a एंड b। तो n के लिए क्या करा, सबको जोड़ के डिवाइडेड बाय n, तो 2 नंबर्स का क्या आएगा, a प्लस b बाई 2। तो 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन क्या लिखेंगे, a प्लस b बाई 2। तो सपोज ये अरिथमेटिक मीन जो है इसको मैं a मार्क करती हूँ, a आ गया a प्लस b बाई 2। ठीक है, तो अब देखिए एक चीज़ हमने पढ़ी थी ना AP में, हमने पढ़ा था ना कि यदि ABC AP में होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 2b इक्वल्स टू a प्लस c, यानी बीच वाला नंबर क्या आता है, पहले और लास्ट का सम बाय 2। और यहाँ देखो ये जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या आया, a और b का सम बाय 2। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि a और b के बीच में अगर हम कैपिटल A को रख दें यानी मीन को रख दें तो ये तीनों किस में आ जाएंगे, AP में होंगे। ठीक है, तो 2 नंबर्स के बीच में अगर उनका अरिथमेटिक मीन रख दिया जाए तो तीनों मिलाकर क्या बना देते हैं, एक AP बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखिए इंसर्शन ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स। इंसर्शन ऑफ n arithmetic means। n arithmetic means between 2 given numbers, between 2 given numbers a and b। तो सपोज a और b 2 नंबर दे रखे हैं और इनके बीच में आपको n अरिथमेटिक मीन निकालने हैं, n अरिथमेटिक मीन्स रखने हैं। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, पहले ये जो मैं बोलने वाली हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स का क्या मतलब है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने n नंबरों का अरिथमेटिक मीन निकाला तो वो एक वैल्यू आई, उन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय n। फिर हमने 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन निकाला तो उन दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। लेकिन यहाँ तो मीन ही n है, a से b के बीच में n मीन डाले जा रहे हैं, तो यहाँ इन मीन्स का वो मतलब नहीं है जो अभी हमने 2 मिनट पहले डेफिनेशन पढ़ी थी। 2 मिनट पहले हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी कि नंबरों को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पर इन मीन का n अरिथमेटिक मीन्स का क्या मतलब है, मतलब एक से ज़्यादा अगर अरिथमेटिक मीन्स है 2 नंबरों के बीच में, तो इसका मीनिंग ये है कि ये ऐसे n नंबर्स हैं जिनको हम a से b के बीच में रख दें तो पूरी a से b तक क्या बन जाए, एक AP बन जाए। तो सिंपली इसका मतलब ये निकलता है कि आपको AP का पहला टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म दे रखा है और AP के बीच के टर्म्स आपको निकालने हैं, ये मीनिंग है। तो n अरिथमेटिक मीन्स का मतलब टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। अगर अरिथमेटिक मीन है तो वो सारे AP के टर्म बन जाएंगे। आगे हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे तो n ज्योमेट्रिक मीन का मतलब वो सारे n ज्योमेट्रिक AP के मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के वो सारे n ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर n a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करने का क्या मतलब होता है कि a से b के बीच में ऐसे नंबर्स पता करो सो दैट वो a से b तक पूरी क्या बन जाए, AP बन जाए। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अब सोच के बताइए ये जो b है ये इस AP का कौन से नंबर का टर्म है, n+2th टर्म है। क्यों, क्योंकि n तो ये है, एक ये है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल n+1 हो गए, तो अगला टर्म कौन सा होगा, n+2th। तो b जो है वो कौन से नंबर का टर्म है, n+2th टर्म। तो इसका मतलब अगर इसके n+2th टर्म में से पहला टर्म माइनस कर दे तो ये क्या होगा, tm माइनस tn क्या होता है, सॉरी n+2 - 1 इंटू d, अगर इस AP का डिफरेंस हम d मानते हैं तो। ठीक है, और n+2th टर्म b है और पहला टर्म a है, तो ये आ गया n+1 इंटू d। तो यहाँ से d निकल गया ना, d कितना आ गया, b - a अपॉन n+1। और अब आप सोचिए d आते ही अपना काम हो गया, क्योंकि a1 a2 a3 क्या है, AP के टर्म्स हैं और पहला टर्म पता है तो d जोड़ते ही अगला टर्म, 2d जोड़ते ही अगला टर्म। तो बताइए a1 कितना होगा, AP का दूसरा टर्म यानी a + d, और a + d आपने क्या निकाला, b - a अपॉन n+1। a2 क्या होगा, AP का तीसरा टर्म, तो a + 2d, तो ये आ जाएगा a +
2 टाइम्स b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 एंड सो ऑन। an क्या आएगा, ap का n प्लस 1th टर्म, तो a प्लस एन डी, तो a प्लस n टाइम्स b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो इस तरीके से आप ये n नंबर्स पता कर सकते हो। दे आर नथिंग बट द टर्म्स ऑफ AP। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, अगर हम इन सारे n अरिथमेटिक मीन्स को जोड़ दें, यानी कि a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू कहाँ तक an, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इनकी जो वैल्यूज़ आई है इनको भी जोड़ेंगे। तो ये a प्लस a प्लस a प्लस a कितनी बार, n टाइम्स, और जब आप इनको जोड़ोगे तो इनमें से b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 तो कॉमन निकल आएगा। क्या बचेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर कहाँ तक n। समझ आ रही है बात। तो ये आ गया na प्लस b माइनस ए अपॉन n प्लस 1, और शुरू के n नंबर्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2। n प्लस 1 से n प्लस 1 काट दो, LCM क्या आ गया 2, तो ये आ जाएगा 2na प्लस 2nb माइनस, सॉरी 2 तो इधर जाएगा ना, तो ये आ जाएगा nb माइनस na। ठीक है, तो ये बन गया n कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा a प्लस बी बाई 2, जबकि a प्लस बी बाई 2 क्या होता है, a और b के बीच का सिंगल अरिथमेटिक मीन। ठीक है, तो a और b के बीच के n अरिथमेटिक मीन्स a1 a2 a3 से लेकर an। अब इसमें मैं दोनों तरफ अगर डिवाइड कर दूं n से, तो ये किसके बराबर आ गया, a और b के बीच के सिंगल अरिथमेटिक मीन के इक्वल। तो अब देखो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर आप a और b के बीच में n अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करते हो तो इन मीन्स का अरिथमेटिक मीन, इन मीन्स का अरिथमेटिक मीन क्या हुआ, इन सब का एडिशन डिवाइडेड बाय n किसके बराबर आता है, इन दोनों के सिंगल अरिथमेटिक मीन के बराबर। और a और b का सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। देखो यही तो हमने लिखा, a1 a2 a3 से लेकर an, इन सब का अरिथमेटिक मीन किसके बराबर आता है, इस कैपिटल A को ऐसे लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा, a प्लस बी बाय 2 के बराबर आता है। ठीक है, ये याद रखना। लिखिए इंसर्ट 8 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 and 67। 4 और 67 के बीच में 8 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करो। सो बेसिकली क्या मतलब है कि ये पूरी क्या बन जाए, AP। टोटल कितने टर्म्स की AP, 10 टर्म्स की। 67 इसमें कौन से नंबर का टर्म है, 10th टर्म। तो 67 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप 10th टर्म में से पहली टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9D। अगर मैं इसका कॉमन डिफरेंस D मान लूँ तो ये 9D कैसे आया, सबको क्लियर हुआ। तो 67 में से 4 गया तो 63 इक्वल्स टू 9D। तो देखो कितना इजीली D कितना आ गया 7, और D आ गया, तो अब A1 क्या होगा, AP का दूसरा टर्म, 4 प्लस 7 11 आ गया। इसी तरीके से A2 क्या होगा, 4 प्लस 2 इंटू 7, तो कितना आ जाएगा 18। और इसी तरीके से आप लास्ट तक पूरा A8 निकाल सकते हो, 4 प्लस 8 इंटू 7 60। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ n arithmetic means are inserted between 5 and 41 so that a3 upon an minus 1 equals to 2 by 5, then find n। then find n। फाइव और 41 के बीच में कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट किए गए हैं, n।
यानी A1, A2, A3 अप टू AN, और इसके बाद आ गया 41। ये सब किस में होंगे? AP में। आपको N निकालना है। ये कितने टर्म्स की AP हुई? N+2 टर्म्स की। यानी 41 में से 5 माइनस करेंगे तो N+2 में से 1 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा N+1 इंटू D, और 41 में से 5 गया तो 36 इक्वल्स टू N+1 इंटू D। इसको 1 मार्क करके यहीं रोकते हैं। अब ये गिवन जो दे रखा है ना A3 अपॉन AN-1 है ना, इस पे दिमाग लगाओ। अब A3 का मतलब AP का कौन से नंबर का टर्म? फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म क्या होगा? पहला टर्म प्लस 3D, ठीक है। और AN-1 कौन सा होगा? AN-1 समझदारी रहेगी ना, लास्ट से सोचे तो ये थर्ड लास्ट होगा ना। अगर ये AN है तो इससे पहले वह थर्ड लास्ट, तो थर्ड लास्ट मतलब 41 में 2 बार D माइनस कर दो। उल्टा चलो भाई, आगे से चलते हो तो D जोड़ते जा रहे हो, AP को उल्टा देखोगे तो D घटाते जाओगे। तो थर्ड लास्ट टर्म क्या होगा? 41 माइनस 2D, बोलो ठीक है ना, इक्वल्स टू 2/5। और अब देखो यहाँ से D निकल गया, D को इसमें रख दिया तो N निकल गया। N ही तो पूछा था क्वेश्चन में, तो अपन ने यहाँ से D निकाल लेंगे, फर्स्ट में रख देंगे तो N निकल जाएगा। यहाँ से D निकालो, कितना आ रहा है? 25 प्लस 15D इक्वल्स टू 82 माइनस 4D, तो ये आ जाएगा 19D इक्वल्स टू 57, तो D इक्वल्स टू 3। अब D की वैल्यू 3 यहाँ रख दो तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स N+1, सो N+1 इक्वल्स टू 12, सो N इक्वल्स टू 11। ये आंसर आ गया। लिख लिया सबने? इसके बाद हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिक मीन। इसको हम शॉर्ट में GM या खाली G भी लिखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स A1, A2, A3 अप टू AN इज। अब n नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? n नंबर्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला था? सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय n। ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालेंगे? ऐड करने की जगह मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय n करने की जगह nth रूट ले लेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन हम ऐसे लिखते हैं, G इक्वल्स टू, ये सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, A1, A2, A3, A4 अप टू AN, और इनका क्या ले लेंगे? nth रूट, यानी पावर में 1/n। nth रूट मतलब समझ रहे हो ना, पावर में 1/n। और देखिए इसी वजह से आपने ध्यान दिया, ज्योमेट्रिक मीन की बात करने के लिए नंबर्स का क्या होना ज़रूरी है? पॉजिटिव, क्योंकि पावर में 1/n आना है ना, तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इस तरह की चीज़ें आएंगी। अगर रूट के अंदर नेगेटिव बन गया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए दो नंबर्स की बात करें, तो अगर A और B दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बताओ? इफ़ A एंड B आर टू पॉजिटिव नंबर्स, तो जैसे n का निकाला ऐसे 2 के लिए सोचो, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और n थे तो nth रूट लिया, 2 है तो क्या लोगे? स्क्वायर रूट। 2 नंबर्स का क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ AB। 3 होते तो क्यूब रूट, 4 होते तो फोर्थ रूट, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझिए, हमने ये पढ़ा था ना कि अगर A, B, C GP में होते हैं तो B² इक्वल्स टू AC होता है ना। यानी कि हम B को क्या लिख सकते हैं? रूट AC। B को क्या लिख सकते हैं? रूट AC। तो अगर ABC GP में है तो बीच वाला नंबर क्या आ रहा है? पहले और तीसरे के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। तो अब यहाँ तो G आया AB का स्क्वायर रूट। इसका मतलब अगर A और B के बीच में इनके मीन को रख दिया जाए, ज्योमेट्रिक मीन को, तो ये तीनों किस में आ जाएंगे? GP में आ जाएंगे, ठीक है, नोट करो। इसके बाद लिखिए इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स, इंसर्शन ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स between 2 positive numbers A and B, between 2 positive numbers A and B। सपोज A और B पॉजिटिव नंबर्स हैं और इनके बीच में आपने
n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए। तो इसका क्या मीनिंग हुआ? n ज्योमेट्रिक मीन्स का क्या मतलब होता है? ऐसे n नंबर्स a और b में इस तरह से बीच में रख दो कि a से b तक पूरी की पूरी क्या बन जाए? gp बन जाए। सो दे आर नथिंग बट द टर्म्स ऑफ gp। बस हम उनको ज्योमेट्रिक मीन बोल रहे हैं बट वो gp के टर्म्स हैं, ठीक है? तो ये क्या बन जाए? gp, ठीक है? अब ये बताइए b कौन से नंबर का टर्म है? n+2th, n+2th। मान लेते हैं इस gp में कॉमन रेशो चल रहा है r का, तो n+2th टर्म क्या होती है? a r टू दी पावर n+1। nth टर्म में पावर n-1 होती है ना, तो n+2th टर्म में क्या होगी? n+1। एक कम लगाते हैं ना r की पावर, तो यहाँ से r की पावर n+1 कितना आया? b/a। यानी कि r कैसे निकालोगे? b/a में पावर n+1 से डिवाइड करो तो r आ जाएगा। दोनों तरफ पावर्स में क्या करेंगे? n+1 से डिवाइड कर दो तो उधर r आ जाएगा। अब r आते ही देखो आ गई ना gp की सारी टर्म्स, क्योंकि gp का सेकंड टर्म क्या होगा? g1 क्या है? gp का सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म होता है ar मतलब यह आ गया a इंटू b/a की पावर 1/n+1। फिर g2 लिखो क्या होता है? ar², यानी कि a इंटू b/a की पावर 2/n+1। फिर g3 क्या होगा? ar³ 3/n+1। और ऐसे gn क्या होगा? ar टू दी पावर n, यानी b/a की पावर n/n+1। तो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि g1 इंटू g2 इंटू g3 अप टू gn, तो इसके लिए मुझे इन सबको भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये a जो सबके बाहर लिखा है ये n टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो a की पावर n आ जाएगा। और ये जो b/a है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सारी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड करोगे तो क्या आएगा? 1/n+1 प्लस 2/n+1, कहाँ तक? n/n+1। बोलो ठीक है। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा? b/a, और ये n+1 तो LCM आ जाएगा, और ऊपर 1 + 2 + 3 से लेकर n, यानी n इंटू n+1/2, और एक नीचे n+1 है, तो n+1 से n+1 कट जाएगा, ठीक है? अब बताइए a की टोटल पावर कितनी आ गई? n। अच्छा पहले लिखो ऐसे, b की पावर n/2 अपॉन a की पावर n/2। अब बताओ a की टोटल पावर कितनी हुई? n/2, और b की n/2। तो क्या मैं इसमें /2 को अंदर लेकर के इसको √a भी लिख दूं और टोटल पावर n लगा दूं? चलेगा, ठीक है? तो अपने पास g1 g2 g3 कहाँ तक आ गया? इसके बराबर आ गया। तो अगर मैं g1 g2 g3 का nth रूट लेती हूँ, तो इधर भी nth रूट लोगे तो वो √ab के बराबर आ जाएगा। पावर में 1/n लगाया, और यहाँ देखिए ये वही बात आ गई जो जिस मिलती जुलती जैसे AP में आई थी। इसका मतलब इसको आपको कैसे याद रखना है कि अगर A से B के बीच में आप n ज्योमेट्रिक मीन्स डालते हो, तो इन n ज्योमेट्रिक मीन्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे? इनका प्रोडक्ट डिवाइडेड, इनका प्रोडक्ट की पावर 1/n, वो किसके बराबर आएगा? A और B के बीच में जो सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, A और B के बीच में सिंगल ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा? √ab, ठीक है? तो ये वाली चीज़ याद रखना। लिख लिया सबने? इसके बाद लिखिए हार्मोनिक मीन, शॉर्ट में HM या H। तो हार्मोनिक मीन ऑफ A1 A2 A3, अच्छा ये सब ना नॉन ज़ीरो होने चाहिए। आप सोच के बताइएगा क्यों? n नॉन ज़ीरो नंबर्स A1 A2 A3 अप टू AN इज़, हाँ क्यों होते हैं नॉन ज़ीरो? हाँ क्योंकि HP के लिए तो हमें AP में जाना पड़ता है, और AP में जाने के लिए इनका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये ज़ीरो होंगे तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग AP नहीं निकाल पाएंगे, है ना? इसलिए इन टर्म्स का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। तो नॉन ज़ीरो नंबर्स, अगर n नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं तो इनका हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? सुनिए पहले कैसे निकालेंगे। हम क्या करेंगे? 3 स्टेप्स फॉलो करना है। इन सब का रेसिप्रोकल इमेजिन करो, उन रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन ले लो, तो वो क्या आएगा?
इन रेसिप्रोकल्स का सम डिवाइडेड बाय n और फिर उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको हार्मोनिक मीन मिल जाएगा। तो अब बताइए हार्मोनिक मीन किसके बराबर होगा? पहले आपने इनके रेसिप्रोकल किया और उसका अरिथमेटिक मीन लिखा और उसका रेसिप्रोकल लिखा, तो 1/a1 1/a2 ये सब डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिवाइडेड बाय n ये ऐसे आ जाएगा। ये होता है n नंबर्स का हार्मोनिक मीन, यानी कि इन नंबर्स के रेसिप्रोकल के अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल। ठीक है, ये होता है हार्मोनिक मीन। और मान लीजिए a एंड b आर टू नॉन जीरो नंबर्स, इफ a and b are two non-zero numbers, then तो बताइए इनका हार्मोनिक मीन कैसे लिखोगे? वही रेसिप्रोकल करेंगे, फिर उसका मीन लेंगे, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 2/1/a प्लस 1/b। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये आ जाएगा 2ab/a प्लस b। 2ab/a प्लस b। जबकि हमने क्या पढ़ा था HP पढ़ते टाइम कि अगर a b c HP में होते हैं तो b को हम क्या लिख सकते हैं? 2ac/a प्लस c। देखो बिल्कुल वैसे ही आ गया ना, 2ab/a प्लस b। इसका मतलब अगर मैं h को इन दोनों के बीच में रख दूं तो ये तीनों किस में हुए? HP में। इसके बाद लिखिए इंसर्शन ऑफ n harmonic means between two given numbers a and b। इसका क्या मीनिंग होगा कि a से b के बीच में ऐसे n नंबर्स लिखो जिससे ये पूरी क्या बन जाए? HP बन जाए। अब ये H1 H2 H3 निकालने का क्या मेथड रहेगा? वही पूरा AP से निकाल लेंगे। तो इसको हम लिखेंगे 1/a 1/h1 1/h2 1/hn 1/b AP में। ठीक है, तो अब जैसे अगर आपको H1 निकालना है तो वो AP का दूसरा टर्म है, तो वो होगा 1/h1 इक्वल्स टू 1/a प्लस d। तो अपन एक बार d निकाल लेते हैं। d कैसे निकालोगे? AP में कौन से टर्म में से? n+2th टर्म में से पहला टर्म माइनस किया है, तो ये आ जाएगा n+1 इंटू डी। तो यहाँ से d आ गया कितना? 1/n+1 1/b माइनस 1/a। इस d को यहाँ यूज़ कर लो। अब जो भी वैल्यू आएगी वो 1/h1 आएगा, तो उसका रेसिप्रोकल करके h1 निकाल लेना। सेम इसी तरीके से h2, इसी तरीके से h3, यूँ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? h1 से hn का हार्मोनिक मीन। तो h1 से hn का हार्मोनिक मीन क्या हुआ? n/1/h1 प्लस 1/h2 अप टू 1/hn, है ना। इनका हार्मोनिक मीन किसके बराबर आ जाएगा? a और b के हार्मोनिक मीन के बराबर, यानी 1/a प्लस 1/b। सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ भी लगेगी। लिख लिया सबने? एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए, इफ 10 हार्मोनिक मीन्स h1 h2 up to h10 are inserted between 7 and -1/3, then ऑप्शन ए h1 इक्वल्स टू -7, ऑप्शन बी h2 इक्वल्स टू 3/7, ऑप्शन सी h1 इक्वल्स टू -1/7 एंड ऑप्शन डी h10 इक्वल्स टू -7/19। वन और मोर देन वन आर करेक्ट आर करेक्ट। ठीक है, सॉल्व करें तो 10 हार्मोनिक मीन्स किस किस के बीच में? 7 और 1/3। तो 7 h1 h2 h3 अप टू h10 एंड देन -1/3। तो ये किस में होने चाहिए? HP में। तो इनके रेसिप्रोकल्स किस में? AP में।
किस में होने चाहिए? AP में। मान लेते हैं इस AP का कॉमन डिफरेंस D चल रहा है, तो -3 -1/7 कौन से नंबर के टर्म में से कौन से नंबर की टर्म घटाई है? बीच में 10 है, एक पहला 11 और ये 12वें नंबर का हुआ, तो 12th टर्म में से आपने पहली टर्म घटाई है। ठीक है, तो ये आ रहा है -22/7 = 11D। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई? -2/7। आ रहा है सबको समझ में? अब D आ गया तो आप AP का दूसरा टर्म निकाल लो जो है 1/H1, तो होगा 1/7 प्लस कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस लिखोगे तो ये आ जाएगा 1/H1 = 1/7 - 2/7। दैट मीन्स 1/H1 किसके बराबर आया? -1/7। दैट मीन्स H1 किसके बराबर आया? -7। अब आप ऑप्शंस देखो, तो H1 -7 के बराबर ऑप्शन A में है, और ऑप्शन A है तो ऑप्शन C अपने आप गलत हो गया क्योंकि उसमें H1 कुछ और दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन B के लिए हमें क्या निकालना है? H2। तो पहले AP का ये टर्म निकालो, पहले 1/H2 निकालो, तो 1/H2 होगा 1/7 प्लस 2D, यानी कि 1/H2 होगा 1/7 - 4/7। दैट मीन्स ये आएगा 1/H2 किसके बराबर? -3/7। तो H2 रेसिप्रोकल करके मिलेगा, तो -7/3। तो ये -7/3 तो नहीं लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन के लिए आपको H10 चेक करना पड़ेगा। H10 का मतलब AP का 11th टर्म, AP का 11th टर्म है ना, तो 1/H10 क्या है? पहला टर्म प्लस 10D, 11th टर्म है ना वो, तो यहाँ से आ जाएगा 1/H10 = 1/7, और D कितना आया था अपना? -2/7, तो -20/7। तो इसकी वैल्यू आ रही है -19/7, लेकिन ये H10 के रेसिप्रोकल की वैल्यू है, तो H10 किसके बराबर होगा? -7/19। चेक करो H10 -7/19 आ रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। क्लियर?